नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार चुनाव में चुनाव आयोग की बड़ी धांधली। बिहार चुनाव के अंदर चुनाव आयोग जिस तरह धांधलेबाजी कर रहा है, इससे यह लगता है कि चुनाव आयोग इस देश में नहीं है, कोई डकैत बैठ गया है। कोई डकैत बैठ गया है। कुछ चोर और डकैत होते हैं कि सोना चांदी चुराते हैं, कुछ डकैत होता है कि जेब काटते हैं, कुछ डकैत होते हैं कि सेंधमारी करके घर में जो भी हड़िया पत्ती रहता है सब उठा ले जाते हैं। लेकिन यह डकैत अलग है। यह डकैत वोट पर डाका डाल रहा है, इस देश की नागरिकता पर डाका डाल रहा है, इस देश के संविधान और लोकतंत्र पर डाका डाल रहा है। अब ऐसी परिस्थिति में बिहार चुनाव में जो वोटर लिस्ट में धांधली हो रही है, चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी के नेता आम जनता के आक्रोश का शिकार हो रहे हैं। लोग दौड़ा भी रहे हैं, गो बैक के नारे भी लगा रहे हैं। आने वाले वक्त में यह बड़ी भारी पड़ने वाला है, क्योंकि चुनाव आयोग ने जिस तरह नाम काटे हैं, वह चुनाव आयोग के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी चुनाव करा पाना बिहार में। और विपक्ष क्या करेगा जब चुनाव आयोग सुन नहीं रहा है और सुप्रीम कोर्ट तारीख पे तारीख दे रहा है, फैसला दे नहीं रहा है, वह भी लीपापोती करते नजर आ रहा है। तो अब इस देश में जनता की अदालत में जाने के अलावा विपक्ष को भी कोई रास्ता नहीं बच रहा है। लेकिन दूसरी तरफ बिहार चुनाव हारे तो मोदी की विदाई हो जाएगी। अब सोचिए, चंपारण के ढाका विधानसभा सीट पर 80,000 मुस्लिमों के नाम भारतीय जनता पार्टी के विधायक के पीए द्वारा लिखे जाने पर काट दिया गया। चुनाव आयोग ने काट दिया। और इसके बाद भी अगर बिहार चुनाव हार गए, और चुनाव आयोग जो कर रहा है वह अलग ही कर रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि 1.5 करोड़ तकरीबन एक्स्ट्रा वोट जोड़ दिए गए हैं। यह तो मैं पहले कहा था कि यह इसीलिए हो रहा है, लिस्ट पहले से तैयार है, सिर्फ यह दिखावा हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं और दो राय नहीं। तो ऐसे में भी बिहार चुनाव हार गए मोदी, तो क्या होगा? तब मोदी की विदाई तय है। मोदी को इस्तीफा देना पड़ेगा या मोदी गिरा दिए जाएंगे कुर्सी से, सरकार चली जाएगी। लेकिन यहीं पर मोदी आरएसएस के सामने झुके, पर आरएसएस सुनने को तैयार नहीं। आरएसएस के सामने जिस तरह से नरेंद्र मोदी झुके हुए हैं, सरेंडर जो कहते हैं कि नरेंद्र सरेंडर, पूरा सरेंडर कर दिए हैं। यानी कि कुर्सी की चाहत और सत्ता से जाने का डर अच्छे अच्छे लोगों की हेकड़ी निकाल देता है, चूहा बना देता है। अब समझ ही नहीं आ रहा है कि विश्व गुरु कहां है, 56 इंच का सीना कहां है, लाल आंखें कहां है, विष्णु के अवतार कहां है, कल्कि के अवतार कहां है वह 56 इंच वाले विश्व गुरु जिनका डंका बज रहा था। नजर ही नहीं आ रहे, भीगी बिल्ली बन गए। अब ऐसी परिस्थिति में इस देश का विश्व गुरु है कि जनता उन्हें वोट चोर करने लगे, तब तो बड़ी मुश्किल भरा वक्त आ गया है इस सरकार के लिए। और आरएसएस मौके की तलाश में अब मौका मिल गया। अब आरएसएस की तरफ से प्रक्रिया आ गई कि यह सबसे कमजोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो अपनी छवि विश्व गुरु के रूप में मना रहे थे, उसी को आरएसएस अपने ही प्रधानमंत्री को कह रहा है कि सबसे कमजोर प्रधानमंत्री। सोचिए दिन कितने बदल गए हैं। इसीलिए कहते हैं ना, वक्त बुरा होता है तो ऊंट पे बैठे व्यक्ति को कुत्ता काट लेता है। लेकिन यहां तो बुद्धि सबकी भ्रष्ट हो गई है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश होना होता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, वही इस वक्त चल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ मोदी से आरएसएस के बगावती तेवर मोदी को कुर्सी से हटा देगा। मोदी और आरएसएस में जो एक बगावत छिड़ गया है। पहले जेपी नड्डा ने यह कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 2024 लोकसभा चुनाव के वक्त कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है,
हम जब कमजोर थे तो हमें जरूरत था, अब हम मजबूत हैं, अपनी रक्षा हम खुद कर सकते हैं, हम खुद सीट जीत सकते हैं, आरएसएस के सहयोग की जरूरत नहीं। बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा। तो जेपी नड्डा की यह हिम्मत थी क्या, या इतनी साहस है कि आरएसएस जिसकी पार्टी है उसी को वह कह सके कि तुम्हारी जरूरत हमें नहीं है? तो कहते हैं ना, बड़बोलापन कभी कभी ले डूबता है। तो उस वक्त तो आरएसएस चुप हो गया, कोई प्रक्रिया नहीं आई। और अब जब नरेंद्र मोदी न घर के न घाट के रहे, तो अब आरएसएस के सामने सरेंडर कर रहे हैं। अब कह रहे हैं आरएसएस की हमारी कुर्सी बचा लो। और आरएसएस तो खुद नरेंद्र मोदी और अमित शाह से छुटकारा चाहता है, तो वह इनकी सपोर्ट क्यों करे? तो आरएसएस से भी बात नहीं बन रही है, और जो बगावत छिड़ी हुई है, और तकरीबन 3 दर्जन 36 से 50 सांसद जो इनके विरोध में हैं आरएसएस के, अब इन्हें कुर्सी से हटा करके ही मानेंगे, ऐसा प्रतीक हो रहा है। लेकिन आरएसएस मोदी का साथ नहीं दे रहा है बिहार चुनाव में, यह एक बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि आरएसएस कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी से छुटकारा तो चाहता है, यह बात सत्य है, इससे इंकार नहीं कर सकते। लेकिन आरएसएस ने ही नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि नरेंद्र मोदी उसे ही धोखा दे देंगे, उसी के अस्तित्व की लड़ाई लड़नी पड़ जाएगी। अब नरेंद्र मोदी ने क्या नहीं किया, अपनी कुर्सी बचाने के लिए आरएसएस के ऊपर भी शिकंजे कसे, आरएसएस की कोई बात नहीं मानी 11 सालों में। हालांकि आरएसएस के एजेंडे पे काम कर रहे थे, लेकिन आरएसएस की सुनी नहीं। आरएसएस ने अपना भभकी दिखा करके, ताकत दिखा करके अलग अलग संस्थानों में अपने लोगों को भर दिया, लेकिन सरकार में नरेंद्र मोदी ने आरएसएस को पैठ नहीं बनाने दिया। सरकार में मोदी के चंगू मंगू ही रहे। अब ऐसे में परिस्थितियां यह आ गई कि आरएसएस मोदी का साथ नहीं दे रहा है बिहार चुनाव में, इस तरह की बातें आ रही है। लेकिन जो भी हो रहा है, आरएसएस के ही कुछ प्रचारकों द्वारा यह सारा छल कपट किया जा रहा है, यह भी सत्य है, इस बात से भी इंकार नहीं कर सकते। यानी कि दो मुंहे सांप की तरफ। वह चाहता तो है कि सत्ता रहे, लेकिन वह यह भी चाहता है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह न रहे। इनसे छुटकारा भी चाहता है और सत्ता भी चाहता है। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या होता है। लेकिन मुरली मनोहर जोशी ने मोदी के गले में घंटी बांध दिया। मुरली मनोहर जोशी ने जो नरेंद्र मोदी को लेकर के अलग अलग सवाल उठाए, चाहे वह 75 साल में वह मार्गदर्शक मंडल में जाना जिसके तहत मुरली मनोहर जोशी को किया था, और चाहे इस देश में हो रहे घोटाले, या 1100 एकड़ जमीन 1 रुपया के लीज पर दे देना गौतम अडानी को, या अलग अलग संस्थाओं से जो धांधलियों और भ्रष्टाचारियों की बातें निकल रही है, सीबीआई को भी उन्होंने खत लिख दिया कि आप कार्रवाई कीजिए, जांच कीजिए। अपने ही सरकार के खिलाफ जांच की मांग हो रही है, और आरएसएस का पूरा फुल सपोर्ट है। एक तरफ नितिन गडकरी, दूसरी तरफ वसुंधरा सिंधिया, तीसरा मुरली मनोहर जोशी और आरएसएस के 36 सांसद। यह नरेंद्र मोदी के लिए अब घातक साबित होते जा रहे हैं। देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या होता है। जो भी होगा, खबरें आप दर्शकों तक लाते रहूंगा। तो इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा। अगली खबर के साथ फिर होऊंगा हाजिर। तब तक के लिए नमस्कार।